भी पिक सिमिलर है। कंपनी जो मुझे पसंद है लार्ज कैप में वो लार्सन एंड टूब्रो है। ओके। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जिस प्रकार का इनका ऑर्डर बुक है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, प्लस इनके पास जो कंसोलिडेटेड बिजनेस में जो आईटी की कंपनियां हैं, हालांकि आईटी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो पोर्टफोलियो है कोर बिजनेस का, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस का, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले साल 1.5 साल में देखने को मिलेगी। तो हमारा तो मानना है कि 1850 में जो स्टॉक चल रहा है इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बनता है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि 2100-2200 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। और दूसरी एक कंपनी जो हाल ही में हमने रेकमेंड की है उसका नाम है एसपी अपैरल्स। ये कंपनी बेसिकली साउथ बेस्ड है और बच्चों के लिए गारमेंट्स बनाती है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स पहले तिमाही में डिक्लेयर किए, करीबन 25 करोड़ का कामकाजी बॉटम लाइन का रिपोर्ट किया है, और जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से ऑलमोस्ट 20-25% ऊपर है। कंपनी ने एक बायबैक भी अनाउंस किया है जहां पे करीबन 5% इक्विटी वो बायबैक करेंगे, करीबन 585 रुपए पे। अभी करंटली प्राइस चल रहा है 426 रुपया। तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ तो आएगी, ऊपर से ये बायबैक का भी ट्रिगर है, तो इसमें कम से कम 575-600 का टारगेट अगर किसी को साल भर का नजरिया लेना है तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी। करीबन इस साल हमको लग रहा है कि 40 रुपए की अर्निंग भी आएगी। तो वैल्यूएशंस भी कंफर्टिंग है और इसलिए इसको डेफिनेटली एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू से खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एसपी अपैरल्स, हमारा एसआईपी स्टॉक जो 130 से 140% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। जेम्स साहब ने भी इसी हफ्ते, कल ही किया था क्या या पिछले हफ्ते? कल ही था ना। जेम्स में जो उन्होंने भी रिकमेंड किया था, जेम्स साहब की तरफ से भी ये रिकमेंडेशन आती दिख रही, तो ये स्टॉक है मजबूत। देखिए, मुझे लग का मेन रीजन था वो ये था कि इनको खरीदने के लिए ऐसे माना जा रहा था, लेकिन ये अभी जब पुष्टि आई है तो मुझे लग रहा है कि आज वापस आपको एक अच्छा बाउंस बैक पावर ग्रिड में देखने को मिलेगा। ये 20% जो था वो क्लियरली इस न्यूज फ्लो के ऊपर था। अभी जब क्लेरिफिकेशन आया है, मेरे ख्याल से वापस इसमें थोड़ा सा मीडियम टर्म एक अपटेक और एक बाउंस आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि इवन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी का लंबा नजरिया है तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बनता है। नहीं अनिल जी, आपने सही कहा कि देखिए लिकर इंडस्ट्री अभी एक ब्रांडेड इंडस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है, और यहाँ पे जो मार्जिन्स बनते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कि कितना एक्साइज ड्यूटी और कितना इंपोर्ट ड्यूटी इनके प्रोडक्ट्स पे लागू होता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स तो सबसे बड़ा प्लेयर है जो हायर एंड विस्की और रम और वोडका जैसे प्रोडक्ट्स में काफ़ी वेल पोजिशनड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी दूसरे लोकल प्लेयर्स है, जैसे कि रैडिको खैतान है, फिर एसोसिएटेड अल्कोहल भी है जो आपने कल चैनल पे बताया था। तो मेरे ख्याल से ये पूरे सेक्टर के लिए आने वाले 1-2 साल बहुत बढ़िया रहेंगे। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे इनका थोड़ा सा डिमांड इफेक्ट हो चुका था, लेकिन ये एक ऐसी कंजम्पशन थीम वाली स्टोरी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग पावर ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और डेफिनेटली इसमें यूनाइटेड स्पिरिट का पहला नंबर लगता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 1.5-2 साल का अगर किसी का नजरिया है तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ये सेक्टर में अच्छी रेटिंग आने के लिए अभी भी काफी समय लगेगा, 1-1.5-2 साल, लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़िया रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अविनाश जी, आपको कोई कंपनी पसंद है कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन करने वाली? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर है वो गुजरात अल्कलीज और केमिकल्स है, जो काफ़ी बड़ी प्लेयर है कॉस्टिक सोडा में। और वैसे तो काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि ग्रासिम तो है ही क्योंकि काफ़ी पुराना प्लेयर है, लेकिन ओवरऑल कॉस्टिक सोडा में जो अदर बड़े प्लेयर्स है, जो पुराने प्लेयर्स है, उसमें डीसीडब्ल्यू का भी नाम आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स ये सारी कंपनीज के अच्छे आएंगे, क्योंकि हाल ही में डीसीडब्ल्यू ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया था एनालिस्ट के साथ, और उन्होंने कहा था कि 55-60 हज़ार का तो भाव अभी चल रहा है और प्राइसेस काफ़ी फर्म है। और कॉस्टिक सोडा का एप्लीकेशंस कहीं जगह पे होता है, और ग्लास में होता है, डिटर्जेंट्स में होता है, तो ये काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड और वर्सेटाइल केमिकल है। तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में तेजी रहेगी और इन सारी कंपनीज को फायदा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक सीमेंट कंपनी है, और कंपनी का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। हमको लग रहा है कि देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी खास 11 स्टेट्स में ये ऑपरेट करते हैं, करीबन 14 मिलियन टन की कैपेसिटी है, और आने वाले साल 1.5 साल में और एक 2.5 मिलियन टन कैपेसिटी आने वाली है, जो करीबन FY24 के एंड में ऑपरेशनल होगी। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने अपना जो कॉस्ट मेट्रिक है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है,
और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्होंने प्लान की है, इसका फायदा इनको आगे मिलेगा। तो करीबन मैं समझता हूँ कि अगर किसी को साल भर का नजरिया है तो कम से कम 670 680 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो डेफिनेटली करंट प्राइस पे या प्राइस अगर थोड़ा करेक्ट भी होता है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है मीडियम टर्म में अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट, जिस पर रखनी है नजर। एक सीमेंट काउंटर आपके रेडार